हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ये व्लॉग फ्राइडे का है। आज धूप अच्छी निकली थी और मौसम भी अब तो अच्छा हो गया है। हर्षिता भी आ गई थी थर्सडे की शाम को, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। खाने की तैयारी हम लोगों ने पहले ही मिलकर कर ली। आज छोले भटूरे बनेंगे तो छोले बना के हम लोगों ने रख लिया। थोड़ी देर धूप में बैठ के हम लोगों ने चाय पी। फिर क्योंकि सबने चाय नाश्ता कर ही लिया था तो खाने की अभी कोई जल्दी नहीं है। और भटूरे के लिए डो तो एक दिन पहले यानी रात में बना के रख लिया था। और गर्मियों में 1-2 घंटे पहले ही अगर डो बना के रख लो तो खमीर उठ जाता है, लेकिन सर्दियों में खमीर इतनी जल्दी नहीं उठता है। तो एक रात पहले ही मैंने भटूरे के लिए डो बना के रख लिया था। अब सब लोग खाने के लिए भी रेडी हैं, तो हम दोनों लोग किचन में आके गर्मा गर्म भटूरे बनाने लगे। हर्षिता भटूरे बनाने लगी और मैंने खाना लगा दिया सबका। और गर्मा गर्म भटूरे बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग भी खाइए आके। और ये व्लॉग कल का यानी शनिवार की सुबह का है। नहाने से पहले मैंने बरामदा धुल दिया था, क्योंकि भोली काम करने देर में आती है, ठंड भी काफ़ी होती है। सुबह तो मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि ठंड तो सबके लिए ही होती है। तो बरामदा मैंने मेन दरवाजे के सामने का ही मैं धुलती हूँ। सुबह बाकी काम भोली आके कर लेती है। और वाइपर करने के बाद फिर यहाँ से मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। तो अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि मौनी अमावस्या में तो बोला नहीं जाता नहाने से पहले। नहाने के बाद दान किया जाता है। वाइपर मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ लगभग। फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। अब मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा करने के बाद मैंने बच्चों की टिफ़िन की तैयारी शुरू कर दी। तो आज मैंने बच्चों के लिए कचौड़ियाँ बनाई। मैंने सिर्फ शौर्य का ही टिफ़िन लगाया, क्योंकि आदित्य ने टिफ़िन ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसे खाने का टाइम नहीं मिल पाता है। एक दिन पहले टिफ़िन लगाया तो वो खाना वैसे ही वापस ले आया। तो बच्चे भी स्कूल के लिए अब रेडी हो जाएंगे। टिफ़िन मैंने लगा दिया है। और आज ये लोग स्कूल की गाड़ी से नहीं गए। दोनों लोगों ने बोला कि आज वो पापा के साथ जाएंगे। दही मछली सुनाई का राधे राधे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं और हर्षिता दोनों लोग पड़ोस के मंदिर चले गए, क्योंकि हर्षिता तो वहाँ घर पे रोज़ मंदिर जाती है जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी मैं उसके साथ चली गई मंदिर। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि रोज़ मंदिर जाएं, लेकिन सुबह घर में काम भी होते हैं और अकेले होने के कारण जा भी ना पाऊँ। जब तक हर्षिता है तो सोच रही हूँ कि मैं भी रोज़ मंदिर चली जाया करूँ। फिर आगे सोचती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। और मंदिर तो सभी को रोज़ जाना ही चाहिए। हमें पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक यही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारा भला सोचने वाला ईश्वर है। उसके पास हमारे अच्छे बुरे कर्मों का सारा लेखा जोखा है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे नहीं तो भगवान से शिकायत करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो बस हम लोगों को अच्छे कर्म करते जाना है और प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ करेगा भगवान करेगा। अच्छा भला बुरा सब उसी के हाथ में है।
और मंदिर से पूजा करके मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी और दूसरी गैस पे मैं दाल चढ़ा दूँगी, तो साथ ही साथ खाना भी तैयार होता रहेगा और खाने में लेट भी नहीं होगा। और मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है। फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी। जब कोई दूसरा साथ में होता है तो काम फटाफट हो जाते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता है। थोड़ी देर आराम से मैं इसलिए बैठ गई क्योंकि खाने में दाल चावल रोटी ही बनानी थी। आटा तो सुबह का ही लगा रखा था जो मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, और दाल मैंने चढ़ा ही दी थी, तो सिर्फ रोटियां ही रह गई थी। और सब्जी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि छोले गल के रखे हुए थे। अगर कोई दूसरी सब्जी बना लेती तो छोले ख़राब हो जाते, तो मैंने खाने के साथ में ही छोले चला दिए। इस तरीके से काम भी जल्दी निपट गया। और फिर कल का मैदा बचा हुआ रखा था जो भटूरे के लिए मंगाया था, तो उसके मैं मठरी बना लूँगी, नहीं तो मैदा भी रख के ख़राब ही हो जाएगा। मठरी बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है, अजवाइन डाल दी, कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है, फिर नमक डाल दिया मैंने। फिर इसमें मोयन डाल देना है। मोयन डालने के लिए फॉर्चून मैंने लिया है, आप चाहें तो घी, देसी घी या डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोयन इतना डालना है कि मैदा जो इस तरीके से जैसे मुट्ठी में बंध जाए, इस तरीके से मोयन डालना है इसमें। फिर इसको पानी से गूँथ लेंगे अच्छे से। ये हमारा डो बनके रेडी हो गया है मठरी के लिए। अब इसे थोड़ी देर ढककर रख देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 1 घंटे के बाद हम दोनों लोग किचन में फिर से आ गए मठरी बनाने के लिए। मठरी बनाने के लिए मैदे को रोटी जैसा लोई बना लेनी है, फिर इसको बेल लेना है। 2-3 रोटी बेलने के बाद इसको एक के ऊपर एक रखकर रोल बना लेना है। अब इसे चाकू से काटकर हथेली से प्रेस कर देंगे। मठरी तलने के समय फूले ना, इसलिए इसमें चाकू या फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तब तक कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे गर्म होने के लिए। अब कढ़ाई भी गर्म हो गई है और ये मठरी भी कंप्लीट हो गई है। अब इनको एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। इन मठरियों को धीमी धीमी आंच पे तलना है, बराबर चलाते रहना है जिससे ये बराबर से तल जाएं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चलाने के लिए। अब ये मठरियाँ रेडी हो गई हैं चाय के साथ खाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।